हेलो जी दोस्तों, ये मेरे क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार चल रहे हैं। तो दोस्तों हमने इनसे पहले जो लेक्चर बनाए वह संयोजन अभिक्रिया था, ठीक। और अब दोस्तों जो इस लेक्चर को में चलेगा वह उसी का उल्टा वियोजन अभिक्रिया चलेगा, ठीक है। यदि दोस्तों आप संयोजन अभिक्रिया नहीं देख रखे हैं तो इनसे पहला लेक्चर बना हुआ है, वह आप लेक्चर देख कर रखिएगा। इसके बाद दोस्तों ये लेक्चर आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि संयोजन का ही उल्टा वियोजन होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि संयोजन अभिक्रिया आपने समझा था, तो ठीक उसी का उल्टा वियोजन अभिक्रिया। तो जैसे हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया, आज दूसरा हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो बात करते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, ठीक। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। इसीलिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें समझेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया में। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि नाम से ही फर्क है। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है, ठीक है। और अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया क्या होगी, टूटेगी, तो वही क्या होगा, वियोजन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया आप समझ चुके हैं। यदि दोस्तों हम बात करें सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया को समझने के लिए, ठीक है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। यदि आप नहीं देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा। यदि आप देखना चाहेंगे तो इससे पहले लेक्चर में आप उसे देख कर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये उसी से ही रिलेटेड है। तो बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत। तो संयोजन अभिक्रिया आपने देखा था कि क्या होता है, संयोग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे कोई पदार्थ जुड़ रहा हो, जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक। ये क्या होंगे, ये आपस में देखेंगे जुड़ेंगे, ठीक है। संयोजन का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना होता है, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणु क्या होंगे, जुड़ेंगे। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां से सिर्फ एक ही क्या उत्पाद मिलता है, ठीक है, एक ही उत्पाद MgO, ठीक। MgO मिला आपको, एक ही उत्पाद, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम, तो एक कहाँ से होगा, दो हो गया, लेकिन नहीं, ये दो नहीं, क्योंकि ये सभी मिल करके मैग्नीशियम अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं ना, तो इसीलिए ये क्या है, एक ही है। जैसे अगर इसी और चीज मान लीजिए जल भी बन जाता है ऐसे H2O, तो जाकर के बाद दो पदार्थ बनता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है। आप यहाँ पर परमाणु को नहीं गिनिएगा, यहाँ पर आप यौगिक को ही लेकर चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब कि ये क्या होंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और समीकरण संतुलित कर सकते हैं, ठीक। तो आपने देख लिया क्या कि संयोजन का मतलब क्या होगा, जुड़ना होगा, ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो एक ही उत्पाद बनाएंगे, तो वह क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। तो ठीक इसी का आप उल्टा कर देंगे तो वह वियोजन अभिक्रिया आ जाएगा, ठीक। क्योंकि संयोजन का मतलब होगा जुड़ना, ये चीज आप जानते हैं। अब वियोजन का मतलब क्या होगा, वियोजन का मतलब होगा अलग होना, टूटना, ठीक। जैसे हम इन्हीं एग्जाम्पल को ले सकते हैं, इन्हीं का आप क्या कर दें, उल्टा कर दें। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये टूटेंगे किस किस चीज में, आप जानते हैं, मैग्नीशियम में एक टूटेगा और एक ऑक्सीजन में, O2, ठीक। तो यहाँ पर आप दो लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर दो, इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा। और आपने देख लिया क्या कि कोई एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटे तो वही कहलाता है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन का ही मतलब होता है टूटना। अब टूटेगा कौन, कोई पदार्थ होगा, कोई उत्पाद अभिकारक होगा, वही टूटेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि इस साइड को कहते हैं अभिकारक, तो आप कह सकते हैं कि जब कोई एक ही अभिकारक, ठीक, जब कोई एक ही अभिकारक है ना, अभिकारक, जब कोई एक ही अभिकारक, ठीक, एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में, ठीक, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटे, ठीक, दो या दो से अधिक उत्पाद में जो टूट रहा है तो वही कहलाता है क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए तो जुड़ा था, यहाँ पर हो गए क्या, अलग हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं क्या हुआ, अलग है, यहाँ पर जुड़ रहा है, ये संयोजन, ये वियोजन।
तो इस प्रकार आप अभिक्रिया को देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा संयोजन कौन सा है वियोजन। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि वियोजन का मतलब क्या होता है। वियोजन का मतलब वह होता है कि जब कोई एक ही अभिकारक, ठीक, जब कोई एक ही अभिकारक, ठीक है, जब कोई एक ही अभिकारक अभिक्रिया करके रिएक्शन करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक, कितना, दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो वह कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या अभिकारक एक ही होंगे और उत्पाद दो से अधिक। ठीक, तो इस प्रकार आप वियोजन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों कुछ इनके टॉपिक, और ये हमें ये समझना है कि इन ये जो है किस प्रकार ये अलग होते हैं आपस में, मतलब ये किस प्रकार से ये अलग होते हैं, टूटते हैं किस प्रकार से, ये चीजें आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया है ये किस प्रकार से हम इन्हें अलग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अलग करने की विधियां भी कुछ हैं, कुछ हम लोग इन्हें कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अलग करने के लिए इनमें तीन इनके रूल हैं, आप कह सकते हैं प्रकार हैं, तो हम इन्हें तीन प्रकार से इन्हें हम वियोजित कर सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया उसे हम तीन प्रकार से तोड़ सकते हैं, लेकिन वियोजन के अंतर्गत। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं आप जानते हैं। एक क्या है, इन्हें हम लोग तीन प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक है दोस्तों उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, ठीक, एक है उष्मीय वियोजन, इसे हम वियोजन अभिक्रिया जो है तोड़ सकते हैं ऊष्मा देकर। ठीक, और क्या दूसरा है, दूसरा क्या है, ऊष्मा देकर, और है विद्युत, ठीक, विद्युत वियोजन। हम लोग इसे विद्युत का मतलब समझ रहे हैं यहाँ, विद्युत का मतलब क्या, लाइट। ठीक, हम इन्हें लाइट देकर भी वियोजित कर सकते हैं। और तीसरा जो है वह क्या है आप जानते हैं, प्रकाश, प्रकाशीय या फिर प्रकाश वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या फिर प्रकाश वियोजन, बात एक ही है। ठीक, तो ये तीन प्रकार से जो यहाँ पर प्रकार इनके दिए गए हैं, हम इन तीन प्रकार से कोई भी रिएक्शन होगा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं, उसे हम लोग दो या दो से अधिक भागों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, कोई भी यदि वियोजित होगा तो किस प्रकार से हो सकता है, या प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, या फिर विद्युत की उपस्थिति में, या फिर ऊष्मा की उपस्थिति में। ठीक है, हम लोग कोई भी रिएक्शन होगा तो कोई भी अभिक्रिया हो रहा है तो उसे तोड़ने के लिए, उसे वियोजित करने के लिए तीन प्रकार से हम लोग उसे वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ऊष्मा देकर, दूसरा विद्युत देकर, और तीसरा प्रकाश देकर, विद्युत और ऊष्मा देकर। इस तीन प्रकार से हम इन्हें कोई भी अभिक्रिया होगा तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो एक बात करते हैं, सबसे पहले पहली बात करते हैं प्रकाश के वियोजन में। ठीक है, यदि प्रकाश पड़ेगा, कोई भी अभिक्रिया यदि है प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें हम इरेज करते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक समझते हैं। तो आप समझ गए कि जो वियोजन होगा उसे हम लोग तीन प्रकार से वियोजित कर सकते हैं। ठीक, तीन प्रकार से हम इन्हें वियोजित कर सकते हैं। देखिए पहला है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, प्रकाशीय वियोजन आप समझिए, या फिर इसे अपघट भी कहते हैं। तो अब बस क्या प्रकाशीय वियोजन। अब देखिए प्रकाश का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है। होगा क्या, मान लीजिए हम लोग कोई एक अभिक्रिया है तो उसे हम लोग कैसे अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी यदि अभिक्रिया हो रहा है तो वह क्या होगा, यदि हम उसे प्रकाश देंगे, ठीक है, यदि हम उसे प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो वह क्या होगा, वह वियोजित होगा। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी ले लिए हैं। ठीक, अब ए बी जो आपका अभिकारक है, इसे हम लोग यदि प्रकाश देंगे ना, इसी को, ठीक है, ए बी को, ये क्या अभिकारक आपका है, तो इसी अभिकारक को यदि हम लोग प्रकाश दे रहे हैं तो क्या होगा, प्रकाश देने के फलस्वरूप यह टूटेगा, ए
और बी में, ठीक। लेकिन टूटेगा कब? जब आप इसे प्रकाश देंगे, लेकिन किसे? अभिकारक को, ठीक। जब आप अभिकारक को प्रकाश देंगे तो वह क्या होगा? वह ए और बी में टूट जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यदि कोई अभिकारक हो रहा है, यदि कोई वियोजन हो रहा है तो वह किस प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से हो सकते हैं, ये चीज आप जानते हैं। तो उनमें से पहला प्रकार क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में। यदि कोई भी अभिक्रिया हो रहा है तो उसे हम यदि प्रकाश उसे हम देंगे, ठीक है, प्रकाश देंगे तो जाकर के वह टूट जाएगा ए और बी में, ठीक। तो इस प्रकार आप प्रकाशीय वियोजन समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा फिर दूसरा आता है, इसे हम लोग और एक दूसरा है देखिए, उसमें हम लोग समझ सकते हैं क्या? एक प्रकाश की उपस्थिति में आपने देखा, जब प्रकाश की उपस्थिति होगी तो जाकर के वियोजन होगा। और दूसरा जो होता है वह क्या होगा? विद्युत की उपस्थिति में, ठीक। विद्युतीय वियोजन कह सकते हैं आप। विद्युतीय वियोजन, ठीक। दूसरा जो वियोजन होगा वह क्या होगा? विद्युतीय वियोजन। तो इस प्रकार आप समझ गए प्रकाशीय वियोजन क्या होगा। अब सेम उसी प्रकार विद्युत। अब जो कोई भी यदि अभिक्रिया क्या होगा? वियोजित हो रहा है, अलग हो रहा है, तो मान लीजिए वह तो स्वयं अलग होगा। यदि हमें अलग करना हो तो कैसे कैसे कर सकते हैं? तो एक चीज आपने देख लिया, प्रकाश की उपस्थिति में। यदि कोई अभिक्रिया है तो यदि वह प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी आपने क्या कोई रिएक्शन लिया, यदि उसे आप प्रकाश दे रहे हैं तो जाकर के वह अलग हो सकता है, या फिर आप उसे लाइट देकर, विद्युत लाइट देकर आप उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने एग्जांपल में समझ लिया, ठीक। ए और ए बी है तो इसे आप एक प्रकार प्रकाश देकर वियोजित कर सकते हैं और लाइट देकर इसे वियोजित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होंगे ये 3 प्रकार से हम इन्हें तोड़ सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भागों में, ठीक। अब बात आता है कि प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश आपने देखा। अब बात आता है कि विद्युत लाइट की उपस्थिति में। यदि कोई वियोजित हो रहा है अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया वियोजित हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? जो वियोजित हमें करना होगा, तो यदि मान लीजिए प्रकाश नहीं है तो आप वहां पर विद्युत लाइट की उपस्थिति में उसे लाइट देकर आप उन दोनों जो अभिक्रिया होंगे, जो अभिकारक होंगे, उन्हें आप तोड़ सकते हैं उत्पाद के उपस्थिति में, ठीक है। उत्पाद के रूप में आप तोड़ सकते हैं 2 या 2 से अधिक भागों में। तो ये चीज आते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक। देखिए जैसे और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O, ये क्या है? ये जल है। जब आप इसमें क्या करेंगे? इसमें जब आप धारा प्रवाहित करेंगे, धारा, ठीक है, जब इनमें आप धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होंगे? टूटेंगे, ठीक। H2 प्लस O2 में, ठीक। तो इस प्रकार ये क्या होंगे? टूट जाएंगे जब आप इनमें धारा प्रवाहित करेंगे। तो आप जानते हैं अभिकारक है, तो अभिकारक जो आए यहाँ पर यदि आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं जल में, ठीक है, तो वह टूटेंगे H2 और O2 में। और तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा क्या? विद्युतीय वियोजन, ठीक। अब आप लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप इन्हें और समीकरण तो आप संतुलित कर ही सकते हैं, ये चीज तो आप जानते ही हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, तो इस प्रकार आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। तो आपने देख लिया बैलेंस, तो आप जानते ही करना, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि विद्युत वियोजन कब होगा? जब कोई अभिकारक होगा तो उस अभिकारक को आप क्या लाइट देंगे, लाइट देने के फलस्वरूप वह टूट जाएगा उत्पाद में, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटेगा, तो जाकर के वह कहलाएगा विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक। ये चीजें आप समझ गए। अब तीसरा जो आता है वह आता है कौन सा वियोजन? उष्मीय वियोजन, ठीक। उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन आता है, ठीक। उष्मीय वियोजन क्या होता है? ये चीज आप देखेंगे, सेम प्रक्रिया वही है। जैसे क्या होगा? आपको कोई अभिक्रिया दे दिया जाए, फिर कहा जाए कि आप इस अभिक्रिया को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़िए, तो आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? तो उसी अभिक्रिया को तोड़ने के लिए 3 प्रकार से आप उस अभिक्रिया को तोड़ सकते हैं। या तो आप प्रकाश उसे देकर तोड़ सकते हैं, या तो आप लाइट विद्युत देकर उसे तोड़ सकते हैं, या फिर आप उसे उष्मा देकर तोड़ सकते हैं। तो ये 3 नियम है। इस प्रकार से आप कोई भी अभिक्रिया होगा, कोई भी रिएक्शन होगा, तो उसे आप तोड़ सकते हैं 2 या 2 से अधिक भागों में, ठीक है। तो आपने समझ लिया प्रकाश
और आपने समझा विद्युत के बारे में। अब समझेंगे उष्मीय वियोजन, उष्मा देकर। जैसे आपने यही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई ये भी है, ठीक है, उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है, तो इसी अभिकारक को, ठीक है, इस अभिकारक को जो आप उष्मा देंगे इस प्रकार, ठीक है, उष्मा देंगे तो जाकर के वह टूटेगा ए और बी में, ठीक। तो जाकर के वह क्या कहलाएगा, जब आप उष्मा देकर कोई भी वियोजन करेंगे तो वह कहलाएगा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक। तो आपने देख लिया। और एक बार जानते हैं, जो यहाँ पर सिंबल लिखा जाता है इस प्रकार, इस सिंबल को जो है त्रिभुज के प्रकार के बनाए जाते हैं, तो ये इसका मतलब होता है कि उष्मा, ठीक है, इसी का मतलब होता है क्या, उष्मा, ठीक। ये जो सिंबल, यदि आपको कहीं पर भी इस प्रकार सिंबल मिले तो ये चीज आप समझ जाइएगा कि उस अभिक्रिया में उसे उष्मा दिया जा रहा है, ठीक है। तो जाकर के वहां पर सिंबल दर्शाया जाता है इस प्रकार त्रिभुज के आकार का। ये आप नेक्स्ट क्लास में समझेंगे तो इसे कहते हैं क्या, डेल्टा, ठीक। तो इस प्रकार आप इन्हें समझ सकते हैं, हालांकि आपको यह नहीं समझना है, बस ये सिंबल आप जानते रहिए किस प्रकार लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा उष्मीय वियोजन में, और तो उसमें आपने समझ गए कि जब कोई यदि अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी है, ये क्या होंगे, इन्हें हम लोग क्या करेंगे, उष्मा देंगे इस प्रकार। जब हम लोग इन्हें उष्मा देंगे तो उष्मा देने के फलस्वरूप ये टूटेंगे ए और बी में, ठीक। तो कब टूटेंगे, जब आप इन्हें उष्मा देंगे। तो ये चीजें आप समझ गए कि हम लोग कैसे इन्हें तोड़ सकते हैं उष्मीय वियोजन में, ठीक है। तो अब बताइएगा दोस्तों, ये जो प्रकाश और विद्युत और जो उसमें जो वियोजित हो रहे हैं, क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई या फिर नहीं, तो ये कमेंट करके बताइएगा। तो अब दोस्तों ये चीज़ें समझने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी जो टॉपिक बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो भी यहाँ पर पढ़ाए गए हैं, आपको जो भी सिखाए गए हैं अभिक्रिया के प्रकार, तो क्या इन जो भी अभिक्रिया, दो अभिक्रिया भी बताई गई है आपको, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत जो भी इनके प्रकार आते हैं, ये प्रकार हम लोग समझ गए हैं, सीख लिए हैं। अब दोस्तों इनके जो भी और अन्य प्रकार हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।